राधे राधे प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों। जीवन की हर दिशा, हर कदम, हर मार्ग हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर सोच सही दिशा में है तो अंधेरे रास्ते भी उजाले में बदल जाते हैं, लेकिन अगर सोच गलत दिशा में है तो उजाले भी अंधकार में बदल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपनी सोच को बदलना होता है। आज का समय बड़ा अजीब है। पहले समय में लोग सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु का स्मरण करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, जल का अर्घ्य सूर्य को देते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कि किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या लिखा, किसने क्या लाइक किया। सोचो, जीवन की शुरुआत अगर स्क्रीन से होगी तो पूरा दिन कैसा गुजरेगा। जो मन प्रभु का स्मरण करने के लिए बना था, वह मन अब नोटिफिकेशन देखने में खो जाता है। मोबाइल और सोशल मीडिया साधन है। अगर इनका प्रयोग सही दिशा में हो तो ये वरदान है, लेकिन अगर इनका प्रयोग गलत दिशा में हो तो ये सबसे बड़ा श्राप बन जाते हैं। आज का मनुष्य इन्हीं साधनों का गुलाम बन चुका है। इंसान मोबाइल को पकड़कर बैठा है, लेकिन सच कहो तो मोबाइल ने इंसान को पकड़ लिया है। सोशल मीडिया ने लोगों को इतना घेर लिया है कि उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि कब 1 घंटा 3 घंटे में बदल गया, कब पूरा दिन बर्बाद हो गया। प्रियजनों, ये सोशल मीडिया नशे से भी खतरनाक है। शराब पीने वाला आदमी थोड़ी देर नशे में रहता है, लेकिन सोशल मीडिया का आदी इंसान हर वक्त नशे में रहता है। ये नशा उसकी आत्मा को खोखला कर रहा है, उसकी एकाग्रता खत्म हो रही है, ध्यान बिखर रहा है, स्मरण शक्ति कम हो रही है। बच्चे जो पहले किताबें पढ़ते थे आज घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं। युवाओं की आंखें चमकने की जगह थक चुकी हैं, दिमाग तेज होने की जगह बोझिल हो गया है। सोच बदलो, यही पहला मंत्र है। सोच का अर्थ केवल विचार नहीं होता, सोच का अर्थ होता है दिशा। सोच ही जीवन को बनाती है और सोच ही जीवन को बिगाड़ती है। अगर सोच ये है कि मोबाइल ही मेरी दुनिया है तो फिर जीवन छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर सोच ये है कि जीवन में मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे साधना करनी है, मुझे सेवा करनी है, तो ये सोच तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगी। सोशल मीडिया ने लोगों के भीतर तुलना का जहर भर दिया है। कोई व्यक्ति अपनी एक तस्वीर डालता है और दूसरा व्यक्ति देखकर सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी कितनी खराब। ये तुलना ही दुख का कारण है। सोचो, क्या खुशी का मापदंड सोशल मीडिया की तस्वीरें हैं? क्या सफलता का पैमाना केवल लाइक और फॉलोअर है? नहीं, सफलता का पैमाना है कर्म, साधना, सेवा और संतोष। प्रिय साधकों, अगर आप जीवन में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो ये संकल्प लीजिए कि मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग केवल साधन के रूप में करेंगे, साध्य के रूप में नहीं। साधन का अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करना, साध्य का अर्थ है लक्ष्य बनाना। आज अधिकांश लोग मोबाइल और सोशल मीडिया को ही लक्ष्य बना बैठे हैं। सुबह से शाम तक उसी में खोए रहते हैं, बिना सोचे कि जीवन किस ओर जा रहा है। सोच बदलनी है। सोच ये होनी चाहिए कि समय अमूल्य है, समय ही जीवन है। जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। ये समय अगर सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया तो जीवन का अनमोल खजाना खो जाएगा। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। सुबह उठो तो सबसे पहले प्रभु का स्मरण करो, फिर अपने शरीर को प्राणायाम और योग से स्वस्थ बनाओ, उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। लेकिन जो लोग सुबह उठते ही मोबाइल पर लग जाते हैं, उनका दिन व्यर्थ हो जाता है। प्रियजनों, सोचो जरा, जब मृत्यु का समय आएगा तो क्या कोई ये पूछेगा कि तुम्हारे कितने फॉलोअर थे? क्या कोई ये पूछेगा कि तुम्हारी पोस्ट पर कितने लाइक आए? नहीं, उस समय केवल तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा प्रभु स्मरण ही साथ जाएगा। तब क्यों इस क्षणभंगुर चीज पर इतना समय गंवाना? क्यों न उस प्रभु का नाम लिया जाए जो हमेशा साथ रहेगा? क्यों न उस आत्मा को शुद्ध किया जाए जो अमर है?
सोच बदलो और नकारात्मकता छोड़ो। सोशल मीडिया पर जितना समय लोग बिताते हैं, अगर उतना समय ज्ञान की खोज में लगाए, आध्यात्मिकता में लगाए, तो जीवन में कितनी ऊंचाई मिल सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे। प्रिय युवाओं, ये समय अमूल्य है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय यही है। अगर इस समय को मोबाइल और सोशल मीडिया पर गंवा दोगे तो आगे चलकर पछताओगे। इसलिए अभी जागो, अभी बदलो, संकल्प लो कि अब से हम इन साधनों के मालिक बनेंगे, इनके गुलाम नहीं रहेंगे। सोच की शक्ति को समझो। सोच बदल जाएगी तो भाग्य बदल जाएगा। सोच बदल जाएगी तो परिवार बदल जाएगा। सोच बदल जाएगी तो समाज बदल जाएगा। और जब समाज बदल जाएगा तो देश बदल जाएगा। मोबाइल और सोशल मीडिया को छोड़ना कठिन है, क्योंकि केवल मशीन नहीं है, ये आदत बन चुका है। लेकिन आदत बदली जा सकती है। छोटे कदम से शुरुआत करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत छुओ। रात को सोने से पहले मोबाइल मत देखो। दिन में एक निश्चित समय तय करो जब इसका उपयोग करना है, और बाकी समय जीवन जीने में लगाओ। जीवन छोटा है, इसे स्क्रीन पर मत गंवाओ। इसे प्रभु के चरणों में लगाओ, इसे सेवा में लगाओ, इसे भक्ति में लगाओ। असली खुशी यही है, स्क्रीन पर नहीं। प्रिय साधकों, ये समय सचमुच बदलाव का है। अगर तुम आज संकल्प ले लो कि सोच बदलनी है और मोबाइल सोशल मीडिया की गुलामी छोड़नी है, तो तुम्हारा जीवन जरूर बदल जाएगा। सोच बदलने का अर्थ केवल ये नहीं है कि नकारात्मकता छोड़ दो। सोच बदलने का अर्थ है जीवन को एक नई दृष्टि से देखना। और ये नई दृष्टि तब आती जब हम अपने भीतर झांकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इंसान को इतना बाहरी बना दिया है कि वो अपने भीतर झांक ही नहीं पाता। दिन भर दूसरों की तस्वीरें, दूसरों के वीडियो, दूसरों की कहानियां देखते देखते इंसान अपनी कहानी भूल गया है। सोचो जरा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? क्या वह दूसरों की पोस्ट पर लाइक करना है? क्या वह दिन रात स्क्रीन पर स्क्रॉल करना है? या वह अपने जीवन के लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाना है? असली उपलब्धि यह है कि जब रात को सोने जाओ तो ये संतोष रहे कि आज का दिन सार्थक बीता। लेकिन सोशल मीडिया में डूबा हुआ इंसान रात को सोचता है कि आज फिर पूरा दिन बर्बाद हो गया। प्रिय साधकों, मोबाइल और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हारी सोच को खंडित कर देता है। जब भी तुम कोई गंभीर काम करने बैठते हो, अचानक मोबाइल बजता है, नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। ध्यान एक बार टूटा तो फिर उसे जोड़ना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि आज के युवा एक काम पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। किताब खोलते हैं लेकिन मन मोबाइल में है। पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन दिमाग नोटिफिकेशन में है। अगर जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो ध्यान की शक्ति को बढ़ाना ही होगा। ध्यान बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी। याद रखो, जितना ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताओगे उतना ही मन बिखरेगा। जितना ज्यादा समय प्रभु स्मरण, ध्यान और साधना में बिताओगे उतना ही मन एकाग्र होगा। आज परिवारों में झगड़े बढ़ने का एक बड़ा कारण भी यही मोबाइल और सोशल मीडिया है। पति पत्नी एक दूसरे से बातें करने के बजाय मोबाइल पर लगे रहते हैं। बच्चे माता पिता से संवाद करने के बजाय गेम खेलते रहते हैं। बुजुर्ग जिन्हें अपने बच्चों से बात करनी है वे अकेले बैठे रहते हैं और बच्चे व्हाट्सएप पर व्यस्त हैं। ये स्थिति दुखद है। सोचो, अगर परिवार के भीतर संवाद ही खत्म हो गया तो प्रेम कैसे टिकेगा? और अगर प्रेम ही खत्म हो गया तो घर केवल मकान बनकर रह जाएगा। सोच बदलो, परिवार के साथ बैठो, उनसे बातें करो, हंसो, खेलो, समय बिताओ। यही समय तुम्हारी असली पूंजी है। लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें इन सब से दूर ले जा रहा है। ये केवल तुम्हें स्क्रीन से बांध रहा है। प्रिय युवाओं, याद रखो, मोबाइल और सोशल मीडिया कभी भी तुम्हें जीवन में महान नहीं बना सकते।
महानता आती है तपस्या से, परिश्रम से, ईमानदारी से, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से। महानता आती है प्रभु का नाम लेने से, दूसरों की सेवा करने से। अगर तुम ये सोचकर जीते हो कि मुझे सोशल मीडिया पर फेमस होना है, तो ये सोच तुम्हें खोखला कर देगी। लेकिन अगर तुम ये सोचकर जीते हो कि मुझे अपने जीवन को महान बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सोच की शक्ति को कम मत समझो। सोच ही है जो इंसान को देवता बना देती है, और सोच ही है जो इंसान को राक्षस बना देती है। सोच ही है जो जीवन को स्वर्ग बना देती है, और सोच ही है जो जीवन को नरक बना देती है। सोच ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है, और सोच ही है जो उसे पीछे खींचती है। प्रिय साधकों, अब समय आ गया है कि हम संकल्प लें। संकल्प लो कि मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करेंगे। संकल्प लो कि सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाएंगे। संकल्प लो कि रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं देखेंगे। संकल्प लो कि हर दिन कुछ समय प्रभु का नाम जपने में, ध्यान करने में, किताबें पढ़ने में और परिवार के साथ समय बिताने में लगाएंगे। याद रखो, असली आनंद स्क्रीन पर नहीं, असली आनंद प्रभु की भक्ति में है, सेवा में है, सच्चे संवाद में है, प्रकृति के साथ बैठने में है। जब तुम सुबह उठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनते हो, वह असली संगीत है। जब तुम परिवार के साथ बैठकर हंसते हो, वह असली खुशी है। जब तुम प्रभु का नाम लेते हो और भीतर शांत